मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने 2 विभागों की समीक्षा बैठक ली और उसके बाद अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ कैबिनेट की दूसरी बैठक कर अनुपूरक बजट को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मनोरोगियों के तत्काल इलाज और सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही 108 सेवा को और दुरुस्त करने और जरूरतमंदों तक आधे घंटे के भीतर सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। सीएम साय ने राज्य को कष्ट मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू करने और सभी मेडिकल स्टोर में जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही साथ डॉक्टरों को जेनेरिक दवा लिखने पर ही जोर दिया। सीएम ने जगदलपुर और बिलासपुर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा है। और छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में अलग अलग निगम मंडल आयोग और प्राधिकरणों में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव और शासन के समस्त विभाग को लिखे पत्र में कहा गया है कि जिन्हें विधि के अधीन नहीं हटाया जा सकता, उन्हें छोड़कर बाकी तमाम नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। जेडी की ओर से जारी आदेश के बाद शाम तक करीब आधे दर्जन विभागों में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द भी कर दिया गया। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से बृहस्पति सिंह की नियुक्ति रद्द की गई है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद कांग्रेस नेता भुवनेश्वर शोभाराम बघेल और उपाध्यक्ष पद पर किस्मत लाल नंद को हटाया गया है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से लक्ष्मी ध्रुव, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण से कांग्रेस नेता राजू शर्मा, मलकीत सिंह गैदू, रमाशंकर राव और सिया राम नाग की नियुक्ति निरस्त की गई है। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण से अभय नारायण राय, महेश दुबे, नरेंद्र बोलर और आशा पांडे और संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति रद्द की गई। अल्ताफ मोहम्मद के अध्यक्ष पद पर मनोनयन को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण के 2 उपाध्यक्ष और 4 सदस्यों के मनोनयन को भी रद्द कर दिया गया है। तो साय सरकार के जो बड़े फैसले हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो संस्कृत विद्या मंडल की भी बात यहाँ पर की गई। सीएम अधोसंरचना प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सदस्य से हटाए गए हैं। और बात करें कांग्रेस सरकार में जो नियुक्तियां हुई थी उन पर पूरी तरीके से यहाँ पर अब एक्शन लिया गया है। तो साय सरकार के ये बड़े फैसले हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, कहाँ पर इनकी नियुक्ति की गई है, कहाँ पर पदोन्नति की गई है। ये तमाम बातें ग्राफिक्स के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो संस्कृत विद्या मंडल का जिक्र भी यहाँ पर किया गया और सीएम अधोसंरचना प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सदस्य हटाए गए हैं। कांग्रेस सरकार में जो नियुक्तियां हुई थी उन पर ये पूरी कार्रवाइयां की गई है। तो संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष और सदस्य हटाए गए और इसके पहले भी हमने आपको ऐसे कई नाम दिखाए हैं जो कई बड़े पदों पर आसीन थे और उनकी भी पदोन्नति नियुक्तियां यहां पर की गई है। तो कांग्रेस सरकार में जिन दिग्गजों की नियुक्तियां यहां पर की गई थी उनकी पदोन्नति की गई है और तबादले भी यहां पर किए गए हैं, जिनकी लगातार नाम और उनके पद का नाम आपको टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। राज्य सरकार ने पुरानी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। तो एक बड़ा एक्शन इसे हम कह सकते हैं। लगातार कल भी बैठकों का दौर जारी था। कैबिनेट की कल दूसरी बैठक थी और कई सारे फैसले से मिले गए, जिनमें से कुछ फैसले नियुक्तियों को लेकर भी हैं और तमाम नाम जो है जिन पर नियुक्ति की गई है, जिन्हें पदोन्नति किया गया है, उन्हें पद से हटाया गया, तमाम चीजें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो राज्य सरकार ने पुरानी सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया। एक बड़ा फैसला इसे हम कह सकते हैं और सभी नियुक्तियों के निरस्त होने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। तो समस्त विभाग और सचिवों को इसके लिए पत्र भी लिखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुट गए। सौरभ, अगर बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पर साय सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुरानी जो नियुक्तियां थी उन्हें पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। एक बार सभी नाम और सभी पद आपसे जानना चाहते हैं कि कहां पर नियुक्तियां की गई है और कहां पर नियुक्तियां निरस्त की गई है। बिल्कुल, देखिए, निगम मंडल आयोग में, बोर्ड में नियुक्तियां होती हैं, ये राजनीतिक नियुक्तियां होती है और
2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब जो है इन सभी पदों पर नियुक्तियां हुई थी। लगभग 150 से ज्यादा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जो है इसमें शामिल रहते हैं, तो अधिकांशता दे दिए हैं। हालांकि जो है राज्य सरकार की ओर से भाजपा की सरकार बनने के बाद जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने पूरी तरीके से इन सभी नियुक्तियों को जो है खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही, कुछ ऐसे आयोग में बैठे जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको चैलेंज भी कर सकते हैं कि चूंकि ये संवैधानिक पद है तो ऐसे में इन्हें नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अभी जो खबरें आ रही तो यही है कि अधिकांश जो कांग्रेस के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं जिनको निगम मंडल आयोग बोर्ड में जगह मिली थी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य बनाए गए थे, वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफे देने की बात सवाल ही नहीं उठता क्योंकि जीएडी ने जो है सभी नियुक्तियों को रद्द भी कर दिया है। बिल्कुल सौरभ, जैसे कि आपने जानकारी दी थी कि यहाँ पे जिनकी भी नियुक्तियां निरस्त की गई है तो एक बड़ा चैलेंज सरकार के सामने यहाँ पर आ सकता है। चैलेंज को लेकर विस्तार से आपसे जानना चाहते हैं, क्या चैलेंज उनके सामने आ सकता है अगर इस नियुक्तियों को रद्द किया गया है तो? बिल्कुल, देखिए ये तो राजनीतिक नियुक्तियां पूरी तरीके से रहती हैं, लेकिन आयोग की जो नियुक्तियां रहती है वो कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से रहती है। जैसे महिला आयोग है, सूचना आयोग है, और जो इसी तरीके से 2-3 और आयोग हैं जहां पर जो उनका कार्यकाल रहता है वो जब तक पूरा ना हो जाए वो रहता है। लेकिन राज्य कई जो पद हैं वो राज्य सरकार के इच्छा अवधि तक रहती है, राज्य सरकार चाहती तब तक वो बने रहते हैं। लेकिन जो अभी खबरें आ रही कि हो सकता है कि एक आध दो ऐसे पद में जो है चैलेंजेस किए जा सकें कि जो है हमारा अभी वो खत्म नहीं हुआ है कार्यकाल, तो ऐसे में हमें बने रहने देना चाहिए। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी जो है कुछ इसी तरीके की स्थिति निर्मित हुई थी जब कमलनाथ की सरकार थी और जो है शोभा ओझा को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जो है तत्काल बाद देखिए कि शिवराज सिंह की सरकार आ गई थी, तो फिर वहां पर यह मामला आया था। तो हो सकता है, संभावना है कि छत्तीसगढ़ में भी जो है 1-2 आयोग में इसी तरीके के जो प्रश्न है वो वहां के अध्यक्ष हैं वो जरूर उठाए और संवैधानिक रूप से जो है वो चैलेंज जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल सौरभ, तो अगर साय सरकार के कई बड़े फैसले की बात करें तो इसके पहले दर्शकों को हमने ये जानकारी दी थी कि कल भी बैठकें हुई थी, कई बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं और पिछली जो सरकार थी उनके भी कई फैसलों को लेकर के मंथन किया गया है। क्या कुछ जानकारी है और क्या अपडेट आपका इस बैठकों को लेकर, क्या क्या बड़े फैसले कर लिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए साय कैबिनेट की कल दूसरी बैठक थी। पहली बैठक में जो है हमने देखा कि मोदी की गारंटी जिसमें 18,12,000 मकान जो है वो स्वीकृत कर दिए गए हैं। आपको याद होगा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया था भाजपा के नेताओं की ओर से कि पहली कैबिनेट में ये निर्णय लिए जाएंगे। उसके बाद जो है 3 और महत्वपूर्ण निर्णय कर लिए गए। सबसे पहले तो यही कि जगदलपुर और बिलासपुर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसके काम जो है जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। संभव है कि फरवरी-मार्च तक जो है इसे पूरा कर लिया जाएगा। और ये भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जो है उस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से होती रहेगी तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आए और दोनों जो सुपर स्पेशलिटी है उसका लोकार्पण भी वो करें। उसी तरीके से हमने देखा कि जो जेनरिक दवाइयां हैं सरकारी हॉस्पिटलों में देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि कई हॉस्पिटलों में जो है अभी भी बाहर की दवाइयां जो है वो लिखी जा रही है और ऐसे में जो वहां के मरीज के जो पेशेंट है उनको काफी दिक्कत आती है पैसे की। तो ऐसे में स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए गए हैं जेनरिक दवाइयां ही जो है लिखी जाए। उसी तरीके से कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान ये लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी या भूपेश बघेल की सरकार थी तब भी जो इस पर काम चलते रहा है। ओवरऑल जो है कल कैबिनेट की बैठक में इन 3-4 महत्वपूर्ण चीजों पर फैसला हुआ है। दरअसल अभी जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा जो है दरअसल पूरा प्रशासनिक ढांचा और तमाम योजनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप देखिए कि लगभग 6 से 8 घंटे तक वो जो है मंत्रालय में भी रोज बैठ रहे हैं और मंत्रालय में तमाम अधिकारियों की जो है वो बैठक ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है। उसी तरीके से अपनी गारंटी जो मोदी की गारंटी है उसको पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये 1.25
सवाल जरूर उठ रहे हैं कि पहली बैठक में 18 लाख आवास, पीएम आवास जो दिया गया, लेकिन 3 और महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जो 3 और जो वादे थे उन वादों को पूरा करना था। पहली कैबिनेट में बिल्कुल, तो जो जानकारी आप दे रहे हैं, कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए और पूरी तरीके से शायद सरकार एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रही है और आगे भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। अपडेट आपसे देते रहेंगे क्या बड़े फैसले आगे लिए जाते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।